कल बधी तुरत गिरा रघुबीरा, सोहो चाप कर कपी तू मीरा। आरत गिरा सुना जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जाहो बेगे संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसे कहा सुनु माता। दुकुट विलास सुचि लय होई, सपन संकट परई की सोई। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देव से सोपी सब गाहु, चले जहाँ रावण ससुराहु। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जाति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निशिन निधि दिन अन्न न खाही। सो दस शीस स्नान के नाई, रतुत भीतर चला उड़ी आई घड़ी आई। इमी कुपत पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनो गति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सब भय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आई गए प्रभु रहु कल ठाड़ा। जिमि हर बधि क्षुद्र शेष चाह, भय काल वसु निश्चर नाह। सुनत वचन दशि शीश रिसाना, मनमोह चरण बंदी सुकुमाना। क्रोधावंत तब रावण, लीन सिर रथ बैठाई। चला गगनपत आतुर, भय रथ हाकि न जाई। हाँ जग एक वीर रघुराया, यही अपराध विचार दाया। आरति हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सब परज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सौ फल पाओ किन्हु रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चह रावो रस खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर में जीव दुखारी। गिद्धराज सुने आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। सीता पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहु जातु धन कर नाश। धावा क्रोधवंत खग केश, छूटई पाबी पर्वत कहूँ जैसे। रह दुष्ट ठाड़ किन्न दोहय होई, निर्भय चलसी न जानही मोही। आवत देखी वृतांत समाना, हृदय सुगंधर करो अनुमाना। कि मैं न कि भगवती होई, हम बोले जान साहित्यपति सोई। जाना जरट जटायु है, मम कर तिरथ छाड़ी देहा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल गुह जाहु, नहीं तो अशुभ होई बहुबाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशानन क्रोधी, दशानन जोधी, तभी गीत धावा करि क्रोध। उतर न देत दशानन जोधा, तभी गीत धावा करि क्रोधा। धरी कच बिरत कि न मही गिरा, सीता ही राखी गिद पुनि फेरा। चोच न मारे विदार सिदेही, दंत एक भल मूर्छा देही। तब सक्रोध निशाचर किसी आना, काटे से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परापग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइली द्रास न थोरी। परति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन मृग सभीता। गिरिपट बैठ कपि न तिहारी, कही हरि नाम दीन पटतारी। ऐ विधि सीता सो ले गयो, बनु अशोक मह राखत भयो। हारी परा खल बहु विधि, भय और प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तल राखिसी जतन कराई। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सोच भी सीता राखी उरु, रटती रहती परिणाम। रघुवती अनुजई आवत देखा, भनी न कीनी नीति विशेष। भाई जो चिंता कीनी विशेष। जनक सुता परिहर अकेली, आयु हो तात वचन मम पेली। जिस जरि निकर पुराई बनमाही, मम मन सीता आश्रम नाही। गई पे कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कुछ मोहि न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तो हुआ
गोदावरी तट आश्रम देखी जानकी हीना भाई विकल जैसे प्रकृति दीना ता गुण खनि कान जानकी सीता रूपशील व्रत नम पुनीता लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता तरु पाती हे खगमुख हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मुग्नैनी अंजन शुक कपोत मृगमीना मधुपुनि कर कोकिला प्रवीणा कुंद कला दाढ़ी में दामिनी कमल शरद शशि अहिभामिनी वरुण पाश मनोज धनु हंसा गज के हरि निज सुनत प्रशंसा श्रीफल कनक कदली हर साही नय कुन शंक शंख सकुच मन माही सुनु जानकी तही विनु आजु हर से सकल पाई जन राजू किमि सही जाते अनख तो ही पाही प्रिया बेग प्रकट दश नाही ए विधि खोजत बिलपत स्वामी मनो महा विरही मनो पूरक नाम राम सुख सारहसी मनोज चरित जग अज अविनाशी आगे पुरा गेदिपति देखा सुमिरत रामचरण चिन्ह रेखा करो दुष्ट मारीच कुमारी श्री रघुवीर तुरंत फेरिले हाथर धनु और कटीर तुणीर शोभा पाए एपटे सीता जितेबाला आर्तबाणी मरवा समय मारीचर हा लक्षण डाक शुणिले से चैतन्य भयभीत हो लक्षण कहले तुम शीघ्र जाओ तुम भाई संकट में पड़ते। लक्षण हसी हसी कहले हे माता शुणु जहाँकर भ्रुकुटी विलास अर्थात इंगित मात्र समग्र सृष्टि लय अर्थात प्रलय हो जाए से श्रीराम कौन केवल स्वप्न रहे भी संकट में पड़ पारती। यह शुणा सत्वे सीता किसी मर्मवेदी वचन कहले और भगवान के प्रेरणा लक्षण को मन चंचल हो उठिला। सीता दायित्व वनदेवता और दिगपाल मान समर्पित सेठाकू चलिले जो रावण रूपी चंद्रमा निमंते राहु रूपी श्रीराम रही ए समय चारोटे सुनसान हो देखी रावण सन्यासी वेश धारण कर सीता निकट को चली आसला जहाँ भयर देवता दैत्य मैंने एत भीतस्त हो जाते जे राति शोपार नथिले कि दिन में खाई पार नथिले सही प्रबल प्रतापी दशशूर रावण निजे मध्य भयर कुकुर परी एपट को सेपट को चाह काले कहीं आसीज अनुमान कर चोरी करने निमंते सीता थी कुटीर पाखक चली आसला। काकभूषणी कहते हे खगराज कुमार्गर पाद देवा मात्रे व्यक्तिर शरीर में आउ लेश मात्र तेज बुद्धि और बल रहे नहीं। रावण नाना प्रकार मनगढ़ा मिठा कथा कही सीता को राजनीति भय और प्रेम देखाइला। सीता कहले हे जतिवर तुम्हें कौन परी दुष्टों परी कथा कहूच। यह शुणी रावण निजर प्रकृति रूप देखाई निज ना कहला फल सीता भयभीत हो गले। से धैर्य धरी कहले अरे दुष्ट रह प्रभु ये क्षणी आसीजे। सिंहर स्त्री को जपरी ठेकुआ पाइबा चाहे सिंहर स्त्री को जपरी ठेकुआ पाइबा चाहे तू राक्षस से मत पाइबा चाहे कालर कबल पड़ जाइछु। ता शुणी रावण क्रोध हल सत तथापि से मन मन सीता को चरण बंदन कर सुख लाभ कला। तापर क्रोध रावण सीता को नहीं रथर बसाईदेला और तत्तर हो आकाशमान कर रथ चलाइला किंतु से एत भयभीत हो जाए जे ठीक भाव में रथ चलाई पार न था। सीता विलाप करती हाँ जगतर अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ मु क्यों अपराध करते जे आपण मो प्रति दया करिया भूलीगले। हे दुखहर हे शरणागत सुखदायी हे रघुकुल कमल सूर्य हाँ लक्षण तुमर किसी दोष नहीं तुम प्रति क्रोध कर फल मुझे पाईगली। जानकी एपरी बहु विलाप कर कहले हाय प्रभु को कृपा तो अपार किंतु से कृपाशील प्रभु सेठार बहु दूर रहीगले। कृपाशील प्रभु मो ठार बहु दूर रहीगले। मोर ये विपत्ति किए प्रभु को शुणाइब। यज्ञ अन्न को गध खाईदेक चाहूँगी। सीतांकर एपरी अतिशय करुणा विलाप शुणी चरअचर समस्त जीव दुखित हो गले। सीतांकर विलाप शुणी बुद्धरा जटायु चिन्ह पाले जे से होती रघुकुल तिलक श्रीरामकर पत्नी और मध्यम राक्षस अपहरण कर नहीं जाऊँ। से भाविले कपिला गाई मेरचंग बाली पड़ जाइए परी सीता आज विपद में पड़ जाती। से डाक देले पुत्री सीते भय कर नहीं मो राक्षस को विनाश करी एपरी कही पर्वत उपर को वज्र माड़ी आसला परी से पक्षी क्रोध परवश हो झांपी आसिले। से गर्जन कर कहले रे दुष्ट रही जा तू आड़े निर्भय हो कुआड़े चली जाऊँ। अरे तू मत चिन्हनु।
ସେ ଯମରାଜ ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ରାବଣ ବୁଲି ପଡ଼ି ମନେ ମନେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଇଏ ମେନାକ ପର୍ବତ ନା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୋ ବଳ ତ ତା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଯେପରି ଜାଣନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ବି ସେହିପରି ଜାଣେ। ଜଟାୟୁ ଟିକିଏ ପାଖରୁ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା ତ ବୃଦ୍ଧ ଜଟାୟୁ। ଇଏ ଆଜି ମୋ ହସ୍ତରୂପୀ ତୀର୍ଥରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧରାଜ କ୍ରୋଧଭର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ରେ ରାବଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁ। ଜାନକୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିଯା, ନଚେତ୍ ରେ ବହୁଭୁଜ, ଏଇଆ ହେବ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରୂପୀ ଭୟାନକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ତୋର ସମଗ୍ର ବଂଶ ପତଙ୍ଗ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଯୋଦ୍ଧା ରାବଣ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ବୃଦ୍ଧରାଜ କ୍ରୋଧରେ ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ରାବଣର ଚୁଟି ଧରି ତାକୁ ରଥରୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ରାବଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଟାୟୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବସାଇ ଦେଇ ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଏବଂ ଥଣ୍ଟରେ ହାଣି ରାବଣର ଦେହ ସାରା ଚିରି ପକାଇଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଘଡ଼ିଏ କାଳ ରାବଣର ଚେତା ହଜିଗଲା। ଲଜ୍ଜିତ ଅପମାନିତ ହୋଇ ରାବଣ ଆହୁରି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ଭୟାନକ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ଖଣ୍ଡା ଚଟରେ ଜଟାୟୁଙ୍କର ଡେଣା କାଟିଦେଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ ଜଟାୟୁ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୂମିରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ରଥରେ ବସାଇ ଭୟର ସହିତ ଅତି ବେଗରେ ରଥ ଚଳାଇଲା। ବ୍ୟାଧ ଜଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭୟଭୀତ ହରିଣୀ ପରି ସୀତା ଆକାଶରେ ବିଳାପ କରୁଥାନ୍ତି। ବାଟରେ ପର୍ବତରେ ବସିଥିବା ବାନରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସୀତା ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ନିଜର ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଦେଲା। ସୀତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଓ ପ୍ରୀତି ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହାରିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରଖିଦେଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଯେପରି ଭାବରେ ମାୟାମୃଗ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ଛବିଟି ହୃଦୟ ଧରି ସୀତା ହରିନାମ ଅର୍ଥ ରାମନାମ ରଟନା କରି ଚାଲିଲେ। ଏପଟେ ସେ ରଘୁନାଥ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଭାଇ, ତୁ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏଠିକି କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲ? ବଣରେ ଦଳ ରାକ୍ଷସ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୀତା ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଧରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଜାନକୀ ନଥିବା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହାଉ ଗୁଣବତୀ ଜାନକୀ, ହାଉ ରୂପଶୀଳ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ସୀତେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ବନର ବୃକ୍ଷ ଓ ଲତା ଆଦିଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାଲିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀଗଣ, ହେ ପଶୁଗଣ, ହେ ଭ୍ରମର ଦଳ, ତୁମେ ମୋ ମୃଗୟନ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଖଞ୍ଜନ, ଶୁକ, କପୋତ, ହରିଣ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଭ୍ରମର ସମୂହ, ପ୍ରବୀଣ, କୋକିଳ, କୁନ୍ଦକଳି, ଡାଳିମ୍ବ, ବିଜୁଳି, ପଦ୍ମ, ଶରଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନାଗୁଣୀ, ବରୁଣଙ୍କ ପାଶ, କାମଦେବଙ୍କ ଧନୁ, ହଂସ, ଗଜ ଓ ସିଂହ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତୁମେ ନଥିବାରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବେଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, କଦଳୀ ଆଦି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଶଙ୍କା କି ସଙ୍କୋଚ ନାହିଁ। ହେ ଜାନକୀ, ଶୁଣ, ତୁମେ ନଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପାଇଗଲା ପରି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଅଙ୍ଗର କାନ୍ତି ଆଗରେ ଏସବୁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ଏମାନେ ନିଜର ଶୋଭା ଅଭିମାନରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କିପରି ସହିଛ? ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଯାଉନାହ? ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାମାୟୀ ସ୍ୱରୂପା ଶକ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜଣେ ମହାବିରହୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଏହିପରି ବିଳାପ କରି ଚାଲିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ, ଆନନ୍ଦ ରାଶି ଓ ଅଜନ୍ମ ଓ ଅବିନାଶୀ ଶ୍ରୀରାମ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଲୀଳା କରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲେ ଗୁଧ୍ରରାଜ ଜଟାୟୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଧ୍ୱଜ